सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों कई लोगों को भूख न लगने की समस्या होती है और जिसकी वजह से वो हताश और परेशान रहते हैं और जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी थकान लग जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 ऐसी सरल यौगिक क्रियाएं जिनका अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपकी जो भूख है वो दुरुस्त हो जाएगी और आप अपने अंदर अलग ही स्फूर्ति और उत्साह को महसूस करेंगे। साथ के साथ मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिनका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको और भी अधिक लाभ होगा। तो दोस्तों पहली जो क्रिया है वो है अग्निसार क्रिया। सबसे पहले समझते हैं कि इस यौगिक क्रिया को किया कैसे जाता है। दोस्तों अग्निसार क्रिया के लिए आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। आप सिंपल सुखासन में बैठ सकते हैं, लेकिन उचित यही होगा कि आप पद्मासन की स्थिति में बैठें। पद्मासन की स्थिति में बैठने के बाद में दोस्तों आपको अपनी श्वास को गहरा लंबा लेना है और फिर श्वास को तेज़ी से अपने मुंह से छोड़ना है। श्वास छोड़ने के बाद में आपको अपने पेट को अंदर बाहर करना है। तो इसे मैं करके दिखाता हूँ, फिर इसके लाभों और सावधानियों को समझेंगे। तो दोस्तों पद्मासन के लिए आपको दोनों पैरों को अपनी थाई पे ले जा लेना होता है। सभी को ये आसन पता होगा पद्मासन। और घुटने आपके ज़मीन पे मिले हुए होने चाहिए। अगर किसी को भी घुटने में दर्द की समस्या है, आर्थराइटिस है, तो फिर वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, वो सिंपल सुखासन की स्थिति में आ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी और जो आपकी हथेलियाँ हैं वो आपके घुटने पर रहेगी और आप चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं अपने अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से टच करके। अब आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, नसिकाओं से सांस छोड़नी है और दोस्तों श्वास छोड़ने के बाद में आपको अपनी श्वास को बाहर ही रोके रखना है और फिर पेट को अंदर बाहर करना है। दोस्तों जिनको भी कब्जी की समस्या है, जिनको अपचन की समस्या है, जिनको एसिडिटी की समस्या है, उन सभी के लिए लाभदायक है। जठराग्नि को एकदम मजबूत कर देता है, तो भूख आपकी एकदम दुरुस्त हो जाती है। किन्हें नहीं करना है दोस्तों, जिनको भी उच्च रक्तचाप की समस्या है, जिनको हृदय संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें ये अभ्यास नहीं करना है, या फिर वो इसे बिना कुंभक लगाए यानी कि बिना श्वास रोके वो लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो क्रिया है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? इसमें ये एक डीप ब्रीदिंग दोस्तों प्राणायाम है, यानी कि इसमें गहरी लंबी सांस लेनी पड़ती है और छोड़नी पड़ती है। लेकिन श्वास लेने और छोड़ने का जो समय होता है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना टाइम आप श्वास लेने में लेते हैं उतना ही टाइम आपको श्वास छोड़ने में भी लेना चाहिए। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। मैं पद्मासन में की ही स्थिति में हूँ। आप किसी भी आसन में बैठकर इसे कर सकते हैं, सुखासन या फिर कोई और आसन। कमर गर्दन सीधी, हथेलियाँ आपकी घुटनों पर रहेगी और फिर आप श्वास बाहर निकाल लीजिए पूरी तरह से, फेफड़ों को खाली कर लीजिए और तब तो दोस्तों इस तरह से आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। जिनका भी जो वेट ज़्यादा है उसको घटाने में मदद करेगा। डायबिटीज़ में, मधुमेह में ये लाभदायक है। पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। अपचन की समस्या को ख़त्म करता है। कब्जी की समस्या में भी ये लाभदायक है। और आप देखेंगे कि आपकी भूख धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों दोनों जो अभ्यास है उनको 5 से लेकर 10 मिनट तक करना है, लेकिन लगातार नहीं करना है। यानी कि आप सेट्स बना सकते हैं, जैसे कि 30 सेकंड किया, फिर थोड़ा गैप किया 5-6 सेकंड का, चाहे वो अग्निसार क्रिया हो चाहे फिर भस्त्रिका प्राणायाम हो। अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, धीरे जैसे आप इसके इसके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप इसके यूज्ड हो जाएंगे, तो फिर आप लगातार थोड़ा जैसे 1 मिनट तक कर लिया, फिर गैप कर लिया, तो इस तरह से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन टोटल मैं कह रहा हूँ कि दोनों को प्रातःकाल खाली पेट कीजिए और कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक आप इन्हें कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की जो कि आपकी भूख को और बढ़ा देगी। तो दोस्तों पहला जो नुस्खा है वो है आपको भूखे पेट रहना है। तो ये थोड़ा अचंभित करने वाली बात है। अगर आपको भूख ना लगने की समस्या हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक दिन आप नाश्ता छोड़ दीजिए और पूरे नाश्ते से लेके लंच टाइम तक कुछ भी आप मत खाइए। तो आप देखेंगे दिन में आपकी भूख एकदम आपको तेज़ी से लगने लग रही है। तो ऐसा आप वीकली रूटीन बना सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति वो अच्छी हो गई है और साथ के साथ आपकी जो भूख ना लगने की समस्या है वो भी अच्छी हो जाएगी।
दूसरा जो आपका नुस्खा है दोस्तों, मैं बोलूँगा कि आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना है, यानी कि सुबह जल्दी उठिए और लगभग 5 बजे 5:30 बजे गर्मियों में, और कम से कम 2 गिलास पानी पीजिए, वो भी तांबे के बर्तन में रखा हुआ। तो इससे एक तो आपका पेट साफ रहेगा और भूख जो लगने की समस्या है उसमें भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एक आधे नींबू का रस जो है वो निचोड़िए, 1 चम्मच आप अदरक का रस निकालिए, दोनों को मिक्स कीजिए और उसमें जो है आप सेंधा नमक या फिर काला नमक मिलाकर जो है उसे खाने से आधे घंटे पहले लीजिए। तो आप देखेंगे आपको अच्छी भूख लग रही है, एक तो पाचन भी अच्छा करेगा, साथ के साथ आपकी जो है भूख भी इससे बढ़ने लगेगी अगर आप इसका लगातार प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप जो है दोस्तों जो कच्चा सेब हो जाता है, जो थोड़ा खट्टा सेब होता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। खट्टे सेब का आप रस निकाल लीजिए और उसमें जो आप मिश्री मिला लीजिए और उसका प्रतिदिन आप जो है खाली पेट सेवन कीजिए। तो आप देखेंगे इससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप जो है त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि त्रिफला चूर्ण लीजिए आप 1 चम्मच, और गर्म जो है पानी है उबलता हुआ, उसमें आप जो है 1 चम्मच डाल लीजिए। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसे पी लीजिए रोज़ रात्रि में। तो आप देखेंगे सुबह एक तो आपका पेट साफ़ होगा, अपचन की समस्या दूर हो जाएगी, कब्ज की समस्या दूर होगी, साथ के साथ जो है आपकी भूख भी जो है वो दुरुस्त होने लगेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो यौगिक क्रियाएं मैंने बताई हैं और जो घरेलू नुस्खे मैंने बताए हैं उनका अगर आप उपयोग करेंगे तो जो भूख लगने की समस्या से जो आप परेशान थे वो एकदम खत्म हो जाएगी और एकदम जो मन है आपका प्रसन्नचित्त रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।